बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी नतीजों के बाद अब सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ गई है कि आखिर एनडीए के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच मोकामा के विधायक और जनता दल यूनाइटेड के नेता अनंत सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कार्यकाल में हटाया गया और इसी नाराजगी का असर बांकीपुर के नतीजों में देखने को मिला। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी संगठन की कमियों की ओर इशारा करते हुए हार की गहन समीक्षा की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है। आप समझिए इस चीज को कि इसे बिहार की राजनीति के बदलते संकेतों के रूप में भी देखा जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में भाजपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ों में से एक पर हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। इसके बाद एनडीए के भीतर भी आत्ममंथन की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में मोकामा के विधायक अनंत सिंह का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी नेता की जीत या हार नहीं होती, बल्कि अंतिम फैसला जनता करती है। उनके शब्दों में जनता भगवान है, जनता जिसे चाहती है वही जीतता है और जिसे नकार देती है वो हार जाता है। लेकिन अनंत सिंह ने एक और बात कही कि ये जो धारणा बनी है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन आम लोगों के बीच यही संदेश गया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना नेतृत्व स्थापित कर दिया। उनके मुताबिक इस वजह से लोगों में नाराजगी पैदा हुई और उसका असर बांकीपुर उपचुनाव में देखने को मिला। हालांकि अनंत सिंह यह भी स्पष्ट किए कि उनके अनुसार सच्चाई कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वयं अपने निर्णय से मुख्यमंत्री पद छोड़ा, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि उनके जनादेश का सम्मान नहीं हुआ। यही कारण है कि चुनावी नतीजों में जनता ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अनंत सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। यदि मतदाताओं को लगता है कि उनके वोट का उद्देश्य बदल गया है तो उसका असर अगले चुनाव में दिखाई देता है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि जनता की यह नाराजगी दूर नहीं की गई तो आने वाले आगामी चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। उधर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी हार के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में पार्टी अपने पारंपरिक दलित और पिछड़े मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच सकी। उनका मानना है कि चुनावी रणनीति में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और बाहरी नेताओं को अधिक महत्व दिया गया, जिससे संगठन में निराशा का माहौल बना। श्याम रजक ने कहा कि किसी भी चुनाव में केवल बड़े नेताओं की सभाएं पर्याप्त नहीं होती। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय नेतृत्व की भागीदारी सबसे अहम होती है। यदि कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे तो उसका असर चुनाव के परिणामों पर जरूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को घर घर जाकर समीक्षा करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि आखिर कहां चूक हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि श्याम रजक का यह बयान सिर्फ चुनावी समीक्षा की मांग नहीं है, बल्कि संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। यदि सहयोगी दलों के नेता सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हैं तो यह एनडीए के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा ने इन दावों को खारिज किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उपचुनाव के नतीजे को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे और परिस्थितियां अक्सर अलग होती हैं, इसलिए इन्हें व्यापक जनादेश का संकेत नहीं मानना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष को सलाह दी है कि वह बांकीपुर की जीत पर अधिक उत्साहित न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों होती रहती है, लेकिन इससे किसी दल की राजनीतिक ताकत का अंतिम आकलन नहीं किया जा सकता। भाजपा का दावा है कि वह हार के कारणों की समीक्षा करेगी और भविष्य में और मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। हालांकि विपक्ष और जनसुराज इस परिणाम को बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत बता रहे हैं। उनका कहना है कि बांकीपुर जैसे शहरी और लंबे समय से भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में जनादेश बदलना दिखाता है कि मतदाता
निर्माता अब नए विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिए हैं। पहला, पारंपरिक वोट बैंक अब पूरी तरह स्थिर नहीं रह गया है। दूसरा, संगठनात्मक कमजोरी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, नेतृत्व को लेकर जनता के बीच बनने वाली धारणा भी चुनावी गणित बदल सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह उपचुनाव सभी दलों के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। एनडीए को अपने संगठन, सहयोगी दलों के समन्वय और जनसंपर्क पर नए सिरे से काम करना पड़ सकता है। वही विपक्ष और जनसुराज भी इस परिणाम को अपने राजनीतिक विस्तार के अवसर के रूप में देख रहे हैं। जनता मालिक है, जिसको दिया जीता। जनता दुख में है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, बीच में हटा देता है केकड़ा। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं रहने सकता। उहे हुआ, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते तो दशा नहीं होता। जनता के टोटल के होले मुख्यमंत्री हम बनाए नीतीश जी के, अब बीच में हटा के बनाता है दोसर के। जनता दुखी है। भाजपा करें कि 220 सीट 202 लाख का 6 महीने में क्या हो गया कि भाजपा की इतनी बड़ी हार? कुछ नहीं हुआ है, उतने वो बात खाली हुआ है कि हम बनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और वो रास्ते में तोड़ के इतना बड़ियार हो गया कि एकड़ा बना दो तो ओकरा हटा दो, ओकरा कल बना दिया तो ओकरा हटा दिया। ये चीज जनता का पसंद नहीं है। नीतीश जी रहते तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। सम्राट चौधरी के आने से हो गया। नहीं, सम्राट चौधरी से आने जाने से है, नीतीश कुमार के बनाया था। सम्राट चौधरी दूसरों बनता है जगह पर, उससे क्या अंतर होता है? ये क्या बात था? नीतीश जी रहते तो आई कोई हार नहीं होता। समूचे जनता का कहना है कि हम मुख्यमंत्री बनाए थे नीतीश जी के, हम कहा भाजपा मंजूरी हटा दिया, लेकिन बात में दम नहीं है। कोई मंजूरी नहीं हटाया, अपने हटे हैं, लेकिन जनता मानने के लिए तैयारी बात नहीं है। महिलाओं का जो 50% जाता था वोट सीधे नीतीश कुमार के नाम पर, वो कट गया। कार्य बिहार बसावल नीतीश कुमार का, महिला पुरुष नहीं, सब नीतीश कुमार का मानता है। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा कर करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें, तभी जाकर के सच्चाई रूप में सामने आएगा और फिर उसके आधार पर हम काम शुरू करके फिर से जो हमारी खोई हुई सीट है उसको फिर से हासिल कर पाए। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर का उपचुनाव अब केवल एक सीट की हार जीत तक सीमित नहीं रह गया है। इसने बिहार की राजनीति में नेतृत्व, संगठन, जनाधार और भविष्य की चुनावी रणनीति पर नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस जनादेश से क्या सीखते हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या नई रणनीति अपनाते हैं। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।